हाय गाइस, तो क्या आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टफ लगता है या फिर एटॉमिक रेडियस के सवालों में आप कंफ्यूज हो जाते हो? तो वेलकम बैक टू द केम एक्सप्लेनर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा रेडाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या टॉपिक है, मैं बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर पीरियोडिक टेबल से सवाल आएगा तो इस टॉपिक से आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा रहता है, बहुत हाई रहता है। और आसान टॉपिक है, लोग डरते हैं कि हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं क्या है, आसान टॉपिक है। ठीक है, तो the die of isoelectronic species. What are isoelectronic species? The species which have same number of electrons. Simple. जैसे देखिए O2 माइनस, O में कितने होते हैं? ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, 8 हुए, दो नेगेटिव, दो जुड़ गए। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है। 8 और 2 10। F माइनस 9 इलेक्ट्रॉन है, एक जुड़ गया 10। Al3 प्लस 13 थे, 3 निकल गए, पॉजिटिव चार्ज है 10। अभी मान लीजिए इसमें नियॉन भी होता 10, Mg2 प्लस 10। ये सारे आइसोटोनिक स्पीशीज है। मैंने एग्जांपल दिया है 10 इलेक्ट्रॉन का, हो सकता है 9 का एग्जांपल हो। 9 के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? O माइनस, N2 माइनस, F, तो वो भी एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो वो होते हैं। अब यहाँ पे आता है रेडाई के कंपेरिजन का, इसमें बात आता है हाउ टू कंपेयर साइज। ठीक है, सिंपल समझिए, Na के हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। 1s2 2s2 2p6 3s1 अल्कली मेटल। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको जो पता है प्रोटॉन क्या है, सेम है। प्रोटॉन अभी भी सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज आया है। तो अब जो पहले क्या था, 11 इलेक्ट्रॉन में उतना फोर्स लग रहा था, आप इमेजिन करिए 11 इलेक्ट्रॉन है, सामने एक बड़ा सा फोर्स है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में उसको कंबाइन, समझ लीजिए आप, एक बड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स है और एक 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों आपस में compete कर रहे थे। ठीक है, वो उसको इसकी तरफ खींच रहा था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 10 हो गए, अब बंदे कम हो गए। अब बंदे कम हो गए तो ऑब्वियसली अब ये थोड़े कमजोर हो गए, तो इनको एक्सपीरियंस होगा मोर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब उन पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक बंदा कम हो गया। तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोजर आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे? तो इसलिए Na प्लस का साइज क्या है, Na से कम होगा। अब ओ ऑक्सीजन देखते हैं, ये मैं अभी उनके आपस में कंपेरिजन करा रहा हूँ। Na प्लस, ओ में 8 है, O2 माइनस में हो गया, अब 10 इलेक्ट्रॉन, दो ज्यादा आ गए। पहले एक फोर्स को 8 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, ठीक है, अब उस फोर्स को 10 इलेक्ट्रॉन झेल रहे, तो क्या हुआ, उस फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। जेड इफेक्टिव कम हुआ तो ज्यादा ज्यादा क्लोज नहीं खींच पाया, उल्टा वो और दूर चलेगा, और दूर चलेगा तो साइज बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको बात समझनी होगी। सो इन शॉर्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग मोर नेगेटिव चार्ज विल हैव मोर आयनिक रेडाई। अब ये कैसे आया, अब आपको ये समझना है। ऑक्सीजन छोटा था, अब उस पर दो नेगेटिव लगा, वो इतना खुल गया, उसका न्यूक्लियर चार्ज वो खुल गया, तो वो बड़ा हो गया। वैसे ही एफ माइनस, ठीक है, अब वो भी खुल गया, जबकि Na प्लस छोटा हो गया, Mg2 प्लस और छोटा हो गया, Al3 प्लस तो एकदम ही माइन्यूट हो गया, वो और छोटा हो गया। ठीक है, तो जितना जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स का वो बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो वो अपने क्या हो रहा है, क्लोजर आते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सब में सेम, सॉरी दूर जाते जा रहे हैं। सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो छोटा होता जा रहा है, पास आते जा रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो बड़ा होता जा रहा है, दूर जाते जा रहे हैं। तो इसलिए जब सेम इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम आया, तो O2 माइनस सबसे आगे। तो जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बात हो, तो जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है वो सबसे आगे आएगा। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, cation इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ये हम देख चुके हैं, K प्लस हमेशा K से छोटा होगा। Anion इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, एग्जांपल O2 माइनस हमेशा उससे बड़ा होगा। I माइनस I से बड़ा होगा, और I जो है वो I प्लस से बड़ा होगा, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, I माइनस I और I प्लस को कंपेयर करने को दिया था। सेम स्पीशीज है, दो क्वेश्चन है, एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके ये होगा, एक हो गया बस अपने आप में कंपैरिजन करना, तो वो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रेड ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझ में आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, आप ये सीरीज फॉलो करिए, लास्ट में हम एकदम, मैं बोल रहा हूँ, एक मैराथन लेके आऊंगा जिसमें पी वाई क्यूज होंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ असली लर्निंग होती है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मैं बात करूंगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ।